वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदेव्स करियर पॉइंट। चलो आज कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं इस एक्सरसाइज के, इसको कंप्लीट करवा के फिर से सर्कल के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हमारा पी है, यहाँ से दो टेंजेंट हमने ले लिया पी क्यू और पी आर to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining points of contact at the center। यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल जो है ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स का सम जो 180 होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, ए पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो यानी ये एंगल यानी एंगल क्यू ओ आर और एंगल क्यू पी आर, इन दोनों एंगल का सम जो है वो क्या है, 180 है। ये हमें प्रूफ करना है। चलो ये आप लोग लिख लेना कि लेट पी क्यू एंड पी आर बी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूव करना है एंगल क्यू ओ आर, यानी ये क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें इसमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ ध्यान दो, तो हमारे पास प्रूफ में कुछ है, वो जो लिखते हैं आप लोग लिख देना। इसके बाद प्रूफ में हमारे पास क्या है ये ध्यान दो। तो प्रूफ में हमारे पास ओ क्यू रेडियस है, ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियस है, एंड पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, टचेज एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पर जो है टच हो रहे हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो, ये आपके पास प्रूफ में है, यानी वो लाइन लिखने के बाद कि एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये यानी यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख दो सिंस, ये तो बता ही दिया मैंने कि परपेंडिकुलर होता है, पता ही आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो लिख देना ये लाइन कि सिंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे इसमें आपने किया, सिमिलरली आप वैसे ये भी कह सकते हो कि एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आपके 90, यहाँ भी ये एंगल 90 होगा। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, अब हम इसको मान लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल आर ओ क्यू पी, आर ओ क्यू पी, इसको हमने मान लिया क्वाड्रिलेटरल, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, यानी ये चार साइड का जो ये है, 4 साइड होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, 4 साइड और 4 एंगल, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें अब यहां पर लिख दो कि एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ ये ले लिया हमने, फिर एंगल हमने ये ले लिया पी आर ओ प्लस एंगल ओ क्यू पी, ये एंगल भी ले लिया। अब ये एंगल ले लेते हैं प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, यहां पर एंगल आर ओ क्यू अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमें पी आर ओ 90 डिग्री पता है, और इसके बाद हमें पी ओ क्यू पी जो है ये भी हमें 90 डिग्री पता है, प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 180 नहीं, 360 डिग्री। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। एंगल आर ओ क्यू हमने ये एंगल ले लिया प्लस एंगल क्यू पी आर, और 90 प्लस 90 क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 है, 360 कर दिया। एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था ना, तो हम प्रूफ कर दिए इसको। शो एंगल क्यू पी आर सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल
ROQ, यही हमें प्रूव करना था कि QPR जो है इसका क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों एंगल का सम 180 हमें प्रूव करना है। हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस, यानी ये आपका ABCD रोम्बस है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने जैसे फिगर ड्रॉ किया ना वो लिख देना, जैसे आपने इसमें किया, ये तो दिया हुआ नहीं था, आपने बनाया है तो लिख देना कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल यूजिंग द property that the tangent to a circle from external point are equal in length। ये पता है, देखो सब इसी पे हो रहा है सॉल्व सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के भी सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB BC के इक्वल है, BC CD के, CD D, यानी सब एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि जैसे स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं वैसे रोम्बस के भी होते हैं, बट सम डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स एंड रोम्बस, दोनों के बीच में कुछ अंतर है, लेकिन हमें इसमें फिलहाल वो सब नहीं देखना है, बस हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है, चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो जो आप लोगों को पता है उसके अकॉर्डिंग आप कर दो। एक्सटर्नल पॉइंट ए से AM इक्वल्स टू AP लिख दो। इसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट B से BM इक्वल्स टू BN लिख दो। वैसे एक्सटर्नल पॉइंट C से CN इक्वल्स टू CO लिख दो, CN इक्वल्स टू CO, और एक्सटर्नल पॉइंट D से DO इक्वल्स टू DP। आपने इसको लिख दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसको आपने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दो, इसके बाद आपको इसे ऐड करना है, ठीक है। यानी AM प्लस BM प्लस CN प्लस DO इक्वल्स टू AP प्लस BN प्लस CO प्लस DP। इस टाइप का आपने क्वेश्चन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये है। अब हमने क्या किया, इसमें AM और BM को एक साथ रख लेते हैं, इस तरीके से दो को एक साथ रखो ताकि ये बराबर कंप्लीट हो जाए, या तो AB एक साइड कंप्लीट हो, या तो AB या तो BC या तो CD या तो AD, ठीक है। हमने AM प्लस BM को एक साथ रख लिया, यहाँ AM प्लस BM एक साथ, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और CN, देखो CN और CO बराबर है, तो CN और CO बराबर है तो हम यहाँ CN के जगह पर CO को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक दूसरे का इक्वल है। तो हमने CN के जगह पर रख दिया CO, और DO तो ये है ही, इसको हमने रख दिया, ठीक है। इधर आप देखो AP और BN में देखो, अभी इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, AP प्लस BN प्लस CN प्लस DP, ठीक है। तो इधर ध्यान दो आप, या यहाँ भी इसको हम ब्रैकेट में रख सकते थे, यहाँ पे एक साथ ही रख लेते, बाद में क्या रखना, इसको AP और DP जो है इसको एक साथ ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। AM और BM बराबर AB, AM और BM बराबर पूरा AB। CO प्लस DO यानी CD, ठीक है। इधर AP और ये DP, इसको एक साथ हमने रख लिया, AP प्लस DP ब्रैकेट में रख दिया, प्लस यहाँ पर BN प्लस NC यानी CN ये है। तो AP प्लस DP या PD जो भी कहो, ये बराबर क्या हो गया हमारा, AD हो गया, ये पूरा AD हो गया। और BN और CN ये क्या हो गया हमारा, BC हो गया। अब एक चीज ध्यान दे दो कि ये AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल, यानी AB और CD तो क्वेश्चन में ही कह रहा है इक्वल है, और BC और AD ये भी इक्वल है, क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो आप यहाँ पर AB को दो बार भी लिख सकते हो, यानी CD की जगह पर भी AB लिख सकते हो, यानी AB प्लस AB ऐसे भी लिख सकते हो आप। BC है तो BC प्लस BC ऐसे भी आप लिख सकते हो।
तो ये क्या हो गया आपका 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB बराबर BC। आपने जैसे AB को BC प्रूफ कर दिया वैसे ही CD को आप AD भी प्रूफ कर दोगे तो यानी चारों साइड क्या हो गया यहाँ पर इक्वल हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो क्या है, रोम्बस है। इसके सभी साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा क्या है, ABCD एक रोम्बस है, ये कह देना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें देखो, ए ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड BC इंटू BD एंड BC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 8, 6 और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो लॉन्ग है लेकिन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये है कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, बस ये सॉल्व करने में लेंथी होगा। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर क्या किया, इसको O से मिला दिया, A को O से मिला दिया। ठीक है, सभी वर्टिसेस को मिला दो, ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस को सेंटर से मिला दो। C को O से मिला दिया और यहाँ भी इसको हमने मिला दिया B को O से। ठीक है, ये रेडियस है, इसको हमने यहाँ पर इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया। ठीक है, यहाँ D है ही, इसको हमने E कर दिया, इसको F कर दिया। ठीक है, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट है, यानी ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट है, CD और CF टेंजेंट है। तो यदि ये 6 सेंटीमीटर तो आपका ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये BD और BE भी क्या है, टेंजेंट है। तो यदि ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर। देखो BC तो पूरा कंप्लीट हमें पता है, 6 + 8 14 सेंटीमीटर, पर AB और AC हमें पता नहीं है, जिसे हमें फाइंड करना है। इसका भी हमें ये पार्ट पता है, थोड़ा सा आधे पार्ट, ठीक है, दोनों का, लेकिन ये पार्ट हमें नहीं पता है दोनों में। तो हमने एक को मान लिया x, तो एक को आप x मानोगे तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से AF और AE क्या है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने x माना तो ये भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि AF हमें पता हो जाना चाहिए। यदि AF हमारा पता हो गया तो हम इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। अब देखो, इसको AF को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो आपका यहाँ पर CD बराबर CF 6 सेंटीमीटर है आपके पास, BD बराबर BE ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, लेट AF बराबर AE x सेंटीमीटर हमने इसे मान लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल OCB, इन ट्रायंगल OCB, इसमें क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम सबसे पहले यहाँ ये ले लेते हैं और इसको हम ये पूरा, यदि हम ये AB को देखें तो AB हमारा कितना हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा x + 8 सेंटीमीटर। इसके बाद BC हम देखें तो 6 + 8 यानी ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। AC हम देखो तो ये हमारा हो जाएगा x + 6 सेंटीमीटर। इसको हम हीरोन्स फार्मूला से कर लेते हैं। हीरोन्स फार्मूला आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार हीरोन्स फार्मूला का एरिया मतलब ये लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, और दूसरे बार हम लगाएंगे राइट ट्रायंगल वाली ये जो ट्रायंगल की एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट वो लगा देंगे। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा x + 8 है, दूसरा हमारा है x + 6 और ये है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारा x 2x प्लस 8 6 14 14 + 14 28 अपॉन में 2 हमने ले लिया कॉमन, तो x + 14 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा s आ गया x + 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देना ऊपर, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं हीरोन्स फार्मूला से कर रहा हूँ।
ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा है एक्स प्लस 14, ये हमारा एस है एक्स प्लस 14 माइनस एस माइनस ए। ए देखो आप, तो ए है आपका, ये देखोगे ए बी, यानी ए बी को हमने दी ये देखो ये ए हमारा, मान लो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, तो ये हमारा कितना है 14, तो माइनस 14। एस माइनस बी तो एक्स प्लस 14, अब माइनस बी, तो बी है आपका एक्स प्लस 6, इसको भी हमने रख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो एस माइनस से एस माइनस बी हो गया एस माइनस सी, बीच में थोड़ा लाइट चला गया था इस वजह से कैंसिल हो गया। एस माइनस सी, सी आपका है एक्स प्लस 8। ठीक है, यहाँ अब आप देखो रूट अंडर एक्स प्लस 14 इंटू, मैं अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक्स, ये आपका, इसमें एक चीज ध्यान देना आप लोग कि ये जो है आपका प्लस 14 और माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बस x बचेगा, इसमें बस x बचेगा। यहाँ देखो ये माइनस हो जाएगा ये x, तो ये x और ये x कैंसिल होगा, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा -6 होगा, और ये क्या है प्लस 14 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8। वैसे यहाँ देखो -x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 14 और ये -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। एक स्टेप आप लोग और कर देना, मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो 14 में से 8 गया तो क्या आ गया 6। ठीक है, यहाँ अब इसको आप देखो रूट अंडर एक्स प्लस 14 इंटू ये आपका हो गया 8 6 जा 48x हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 48x को x से मल्टीप्लाई किया तो 48x स्क्वायर हमारा ये आ गया। ठीक है, और 48x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो हमें करना है 14 से मल्टीप्लाई। 48 को 14 से मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 480, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19, 2 9 8 17, 4 1 5 1 6, 672x ये हमारा ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, 672x आ गया। इसको अब हम कुछ नहीं करते हैं, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार तो ये एरिया हमारा निकल गया, एक बार हम सबका अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं। ये 3 ट्रायंगल, एक BOC, दूसरा AOB और तीसरा AOC, सबका निकालते हैं अलग अलग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC यदि हम करेंगे तो हाफ मल्टीप्लाई, देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझना, इसको लिखना है आपको। BOC बेस आपका क्या है BC, और हाइपोटेनियस क्या रहेगा OD, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ ये, प्लस AOB में देखो आप, AOB में बेस आपका क्या रहेगा AB, हाफ मल्टीप्लाई AB, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट OE, यहाँ 90 बनाएगा तो OE, प्लस हाफ मल्टीप्लाई AOC में देखो, AOC में बेस AC, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये OF। ठीक है, बराबर एरिया तो आपको दिया हुआ है, तो यहीं आप कर दो 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है, यह हमने कर दिया हाफ मल्टीप्लाई, BC हमारा कितना है 8 + 6 14, और OD यानी सबका परपेंडिकुलर जो रेडियस होगा, तो रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में ही 4, प्लस हाफ मल्टीप्लाई AB हमारा है x + 8, और यहाँ पर रेडियस यानी परपेंडिकुलर 4, हाफ मल्टीप्लाई इसमें हमारा AC कितना है x + 6, और रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा 4 इक्वल्स टू रूट अंडर 48x स्क्वायर प्लस 672x। अब यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, यानी 14 2 ज़ा 28, प्लस 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, यानी ये 2x + 2 8 ज़ा 16, 2x + 2 8 ज़ा 16, प्लस 2 से 2 2 ज़ा 4, यानी 2x 2 6 ज़ा 12 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 48x स्क्वायर प्लस 672x। यहाँ देखो 2x और 2x हमारा क्या हो गया 4x, और प्लस 28 12 40 10 कितना हो गया 56 इक्वल्स टू रूट अंडर 48x स्क्वायर प्लस 672x।
अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इस रूट को हटाने के लिए। ठीक है, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किए तो क्या होता है, ए स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4x इंटू 56 प्लस 56 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया 48x स्क्वायर प्लस 672x। यहाँ हम करते हैं 4x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस 56 दूना 112, 112 को 4 से गुना करोगे 448x प्लस 56 को 56 से करोगे तो 31 36 आ जाएगा, इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 672x। अब देखो यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 448x माइनस 672x प्लस 3136 बराबर 0। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस 32x स्क्वायर, और यहाँ से इसको आप माइनस करोगे तो माइनस 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 और ये 224x प्लस 31 36। एक मिनट, माइनस 32 इसमें हमने कॉमन ले लिया तो हमारा ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 7 से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस 32 से इसको हम भाग के तो 98 आया, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0 अपॉन में माइनस 32, यानी ये भी 0 आ जाएगा। अब इसका आप गुणनखंड यानी फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0, 14 सत्तर 98, 14 में 7 जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। एक्स हमने ले लिया कॉमन तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक आपका आ गया x प्लस 14, दूसरा आपका आ गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप यहाँ करोगे x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 14, नेगेटिव तो आप लोगे नहीं, x की वैल्यू छोड़ दो इसे। अब x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 7, पॉजिटिव वैल्यू ले लो। आपको क्या निकालना था इसमें, ए बी, तो ए बी बराबर क्या है, x प्लस 8 है, तो x कितना आया 7, तो 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बी आपका निकल गया। ए सी निकालना है, ए सी क्या है, x प्लस 6, तो x कितना है 7, 7 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, निकल गया ये आपका, दोनों चीज निकल गया, ए बी निकल गया 15 सेंटीमीटर और ए सी निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कोई था तो इजी, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी था। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन रह गया, उसे अब बता देता हूँ। चलो अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। यानी ये जो है ना अपोजिट साइड्स यहाँ ओ सेंटर है, तो ए ओ बी हमें इसे प्रूव करना है। जैसे एंगल ए ओ बी का अपोजिट क्या होगा, एंगल सी ओ डी होगा, तो इन दोनों का सम हमें प्रूफ करना है 180 डिग्री, इसमें ये प्रूफ करना है। या एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये हमें 180 प्रूफ करना है इस वाले क्वेश्चंस में। तो लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, इसके अंदर एक मैंने सर्कल बना लिया। विथ सेंटर ओ ए सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कहाँ कहाँ टच किया, तो ई एफ जी एच, ये 4 बिंदु पर इसको क्या किया, टच किया। ठीक है, तो हमें इसमें ये प्रूफ करना है। ठीक, मैंने इसको लिख दिया पहले ही। अब जिसको मिलाया, ओ को मिलाया एच से, ओ को मिलाया एफ से, ओ को मिलाया जी से, ओ को मिलाया एच से, ओ को मिलाया ई से, मिला दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये यूजिंग द प्रॉपर्टी टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो आपके दो टेंजेंट है ये इक्वल होते हैं, और यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट से ये जो आपका होता है ना, ये इक्वल एंगल जो है यहाँ पर सेंटर पर बनाते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर इक्वल एंगल जो है बनाते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के इक्वल है, और एंगल थर्ड एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। या तो ऐसे करो या तो वर्टिकली अपोजिट करो। एंगल फर्स्ट का वर्टिकली अपोजिट 5, सेकेंड का 6,
थर्ड का 7, 4 का 8, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल करो, ठीक है। ये जैसे दो ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो या तो इसको इक्वल करो। हमने यहाँ पर ये लगा दिया कि ये जो टेंजेंट जो होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, हमने ये लगा दिया। अब इन सब को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सभी एंगल का सम 360 होगा। पूरा सर्कल ये जो बनाता है 360 बनाता है, तो इन सब का सम क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। अब देखो 1 और 2 बराबर है यहाँ से, तो हम यहाँ पर इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल 2, यानी 2 कॉमन ले सकते हैं, और इस एंगल को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं, और एंगल 7 लिख सकते हैं, ऐसे हम है। अब ये माइंड में रखना है आपको कि प्रूफ इन दोनों को अपोजिट एंगल को इक्वल करना है, इसके अकॉर्डिंग आप देखना कि किसको डबल करें, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है, तो 7 को ले या 8 को ले, ये देखना है आपको, ठीक है। या हम फिर ये भी लिख सकते हैं 2 एंगल फर्स्ट, जिसको आपने छोड़ दिया है, फर्स्ट को छोड़ दिया है, 8th को आपने छोड़ दिया है, इसके बाद आपने 4th को छोड़ दिया है, और एंगल 5th को छोड़ दिया, सब डबल हो जाएगा। या तो इसके जगह पर बोलो या इसके जगह पर ये लो, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। 360 ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो यहाँ जो इससे हम देखें तो यदि आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 180 आएगा, ये हमारा 180 आ जाएगा। हमने एंगल 2 और एंगल 3 को ले लिया एक साथ, और एंगल 6 और एंगल 7 को ले लिया हमने एक साथ, बराबर 180 डिग्री। तो देखो एंगल 2 और 3 किसका था, AOB का था, मैंने बोला था ना इसके अकॉर्डिंग रखना है आपको, तो इससे आपका एंगल AOB आ गया। और एंगल 6 और 7 किसका पार्ट है, तो एंगल COD का, तो एंगल COD बराबर 180 डिग्री। आपने यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल को कर दिया इक्वल। ऐसे यहाँ 2 से 2 इसको काट दोगे 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप 1 को और 8 को ले लो, ये AOD में ये है एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इसको ले लो, और एंगल 4, 5 को ले लो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 8 यानी एंगल AOD, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 यानी एंगल BOC, ये बराबर भी 180 डिग्री हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, और सर्कल के MCQs भी एक वीडियो उसका भी डालूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।